हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 4 ऊष्मा के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर्दियों के दिनों में आप सुबह सुबह क्या पीना पसंद करते हैं, गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी। वहीं गर्मियों के दिनों में आपको इंतज़ार रहता है किसी आइसक्रीम वाले का या कुल्फ़ी वाले का। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, या कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। ऐसा क्यों होता है? आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि किसी वस्तु को हम गर्म बताते हैं, किसी को ठंडी बताते हैं। अलग अलग वस्तुओं के साथ हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं। ऐसा होता है बच्चों ऊष्मा के कारण। तो आइए देखते हैं ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा बच्चों ऊर्जा का ही एक रूप होता है। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। जब दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने के कारण उनके मध्य ऊर्जा के आदान प्रदान होते हैं, फलस्वरूप उनके तापमान में होने वाली वृद्धि या कमी होती है, तो उसे हम ऊष्मा कहते हैं। अब हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है? अक्सर ये पता लगाने के लिए हम छूकर बता देते हैं कि ये वस्तु गर्म है, लेकिन क्या हर केस में हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसी दुर्घटना को भी न्योता दे सकते हैं। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के लिए हम 3 बीकर लेंगे, जिसमें हम लेबल लगाएंगे बीकर ए, बी एंड सी। बीकर ए में हम लेंगे ठंडा पानी, बीकर बी में हम लेंगे गर्म पानी, और बीकर सी में कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी हम मिक्स करके रख देंगे। सबसे पहले बीकर ए में हम अपना दायां हाथ डालेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। वहीं बीकर बी में हम अपना बायां हाथ डालेंगे और कुछ देर के लिए रखे रहेंगे। तो बच्चों, आपने क्या अनुभव किया? बीकर ए में जिसमें ठंडा पानी था आप उसमें ठंडा अनुभव करेंगे, और बीकर बी में जिसमें गर्म पानी था उसमें आप गर्म अनुभव करेंगे। अब बच्चों, अपने दोनों हाथ निकालिए और एक साथ बीकर सी में डाल दीजिए और 2-3 मिनट के लिए वहीं पर रहने दीजिए। क्या आप बच्चों बता सकते हैं दोनों हाथों के अनुभव से क्या बीकर सी में गर्म पानी है या ठंडा पानी? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दायां हाथ के अनुभव अगर आप देखेंगे तो आपको दायां हाथ ये बताएगा कि बीकर सी में गर्म पानी है, वहीं आपका बायां हाथ आपको यह अनुभव दर्शाएगा कि बीकर सी में ठंडा पानी है। यानी कि हम एक निष्कर्ष पर नहीं आ पाएंगे। इससे बच्चों हमने यह सीखा कि हम किसी वस्तु को ये पता लगाने के लिए कि वह कितनी गर्म है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर बच्चों, अब हम क्या करें किसी वस्तु का कितनी गर्म है ये पता लगाने के लिए? तो आइए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में कोई वस्तु कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्माहट का विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। मतलब किसी भी वस्तु के तापमान को मापकर हम बता सकते हैं कि वह वस्तु कितनी गर्म है। तापमान मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह एक थर्मामीटर का चित्र है। थर्मामीटर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर जिन्हें डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर या प्रयोगशाला तापमापी, जिसे लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। इसके जानने के लिए बच्चों आप याद कीजिए, आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कभी बुखार चढ़ा हो तो
आपका टेम्परेचर नोट करने के लिए, आपके शरीर का टेम्परेचर नोट करने के लिए डॉक्टर ने थर्मामीटर यूज़ किया होगा। ऐसा थर्मामीटर जिससे शरीर का तापमान मापा जाता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। वैसे तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यह एक औसतन ताप दिया हुआ है। थोड़ा बहुत डिग्री सेल्सियस या थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर नीचे होता है तो भी वो सामान्य ताप की कैटेगरी में ही आता है। आइए पहले देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एक लंबी कांच की समान व्यास की कांच की नली होती है जिसमें आगे के सिरे में बल्ब लगा हुआ होता है और बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ होता है। बल्ब के बाहर आप एक पारे की एक पतली सी चमकीली धारी भी देख सकते हैं। उसके ऊपर स्केल दिया हुआ होता है, आप देख भी सकते हैं। ऊपर डिग्री सेल्सियस का स्केल दिया हुआ है और नीचे फ़ारेनहाइट का स्केल दिया हुआ है। बच्चों, पहले हम टेम्परेचर नोट करने के लिए फ़ारेनहाइट का स्केल यूज़ करते थे, लेकिन आजकल इंडिया में, भारत में डिग्री सेल्सियस का स्केल यूज़ किया जाता है या यूज़ करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं या ताप को माप सकते हैं। यही इसका ताप परिसर भी कहलाता है। तो बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर अगर आपसे पूछे तो कोई आप क्या बताएंगे? डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आया बच्चों क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? अब जानते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? बच्चों, जब डॉक्टर आपका टेम्परेचर नोट करने के लिए आपके मुंह में थर्मामीटर को रखते हैं तो 2-3 मिनट तक वो मुंह में ही रहता है। उसके बाद डॉक्टर उसे मुंह से बाहर निकाल कर उसमें रीडिंग नोट करते हैं। उस दौरान आप ये देखते हैं कि पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं जाता। ऐसा बच्चों इसलिए होता है, बल्ब के पास एक विभव या किंक होता है जो ऐसा उसे नहीं करने देता। अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर हम उपयोग में लाते हैं उसको बरतने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। वो क्या क्या है, आइए देखते हैं एक एक करके। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसे झटक कर नीचे ला सकते हैं। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वह टूट सकता है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से रीडिंग नोट करते वक्त, रखते वक्त, यूज़ करते वक्त बहुत सावधानी से बरतना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं थर्मामीटर से ताप को कैसे मापा जा सकता है। इसके लिए उदाहरणतः हम सबसे पहले थर्मामीटर के किन्हीं दो एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कर लेते हैं। जैसा कि चित्र में नोट हमने किया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं जो दो बड़े चिन्ह हैं वो 1 डिग्री का अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं और ये 1 डिग्री कितने भागों में बटी हुई है बच्चों? काउंट कर सकते हैं आप, 5 भागों में बटी हुई है। यानी कि हर एक छोटा भाग कितना मान प्रदर्शित कर रहा है? 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर पारा 37 के ऊपर एक छोटे चिन्ह तक जाता है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 37.2। 2 छोटे चिन्ह तक जाता है तो 37.4, 3 तो 37.6, 4 तो 37.8 और लास्ट में 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को नोट
करते हैं। अब एक आवश्यक चीज़, तापमापी में पारा या मरकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखते हैं। मरकरी में ऊष्मा के कारण प्रसार एक समान और अधिक होता है। मतलब जब ऊष्मा मिलती है तो मरकरी हर बार एक प्रकार से ही अपना प्रसार करता है, एक समान प्रसार करता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग देता है। यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, तो इसे हम आसानी से देख सकते हैं कितनी रीडिंग है, आसानी से रीडिंग नोट करने में आसानी होती है हमें। और यह कांच की नली से भी नहीं चिपकता है, और यह कांच की नली से नहीं चिपकता है। आसानी से जब टेम्परेचर नोट करना हो, जितना भी टेम्परेचर हो उतनी रीडिंग ये आसानी से दे देता है। तो बच्चों, ये था क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी या लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर की अपेक्षाकृत बड़े व चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न अवस्थाओं में ताप मापा जाता है। विभिन्न प्रयोजनों में यह काम में लाया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का कितना था, याद करो बच्चों, 35 डिग्री सेल्सियस से 42, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक नोट करने के लिए तापमापी का वस्तु से स्पर्श आवश्यक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ उदाहरण के लिए हम पानी का तापमान नोट करने के लिए हमने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बच्चों क्या क्या सावधानी बरतेंगे हम? जब तक हम रीडिंग नोट ना कर लें, हमारा तापमापी जल के अंदर ही रहना चाहिए। रीडिंग लेते वक्त हमारा थर्मामीटर किसी और वस्तु से या बीकर में, जैसे जल है तो बीकर के साथ टच नहीं होना चाहिए, उससे रीडिंग गलत आ सकती है या चेंज आ सकती है। क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता है, इसीलिए जब तक हम रीडिंग नोट ना कर लें, हमारा प्रयोगशाला तापमापी जल के अंदर या पदार्थ जिसका भी हमें तापमान नोट करना है उसके अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। वो क्या हैं? पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। इसलिए आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं, जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता और टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है। और इससे भी ज़्यादा आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इंफ्रारेड थर्मामीटर्स बाज़ार में आ गए हैं, जो व्यक्ति को बिना छुए ही उसका टेम्परेचर बता देते हैं। उम्मीद है बच्चों आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में हम इसके नेक्स्ट भाग 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।